3 साल से पोतियां अपनी दादी के शव को फ्रिज में जमा कर रखे थीं, सिर्फ इसलिए ताकि वे उसकी पेंशन लेती रहे। पकड़े जाने से बचने के लिए वे पेंशन के पैसे से ढेर सारा ग्रोसरी स्टॉक खरीदती और उसे दादी के ऊपर इस तरह ढक देती कि कोई शक भी न करे। मगर असली सस्पेंस उस दिन शुरू हुआ जब उन्हें खबर मिली कि सोशल सिक्योरिटी उनकी दादी की फिजिकल कंडीशन चेक करने आने वाला है। मजबूरी में उन्होंने दादी को फ्रिज से बाहर निकाला, लेकिन 3 साल से जमे रहने के कारण उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था और पिघलना लगभग नामुमकिन था। टाइम धीरे धीरे निकल रहा था और तीनों पोतियां मजबूरी में पास बैठकर ताश खेलती रहीं। लेकिन तभी अचानक डोरबेल बजी। लिसा ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था जैक, सोशल सिक्योरिटी का ऑफिसर। लिसा के हाथ पांव कांपने लगे, वह पूरे बॉडी में थर थर कांप रही थी। हड़बड़ी में दोनों बहनों ने दादी के सिर पर स्कार्फ डाल दिया और सब ऐसे दिखाने लगी जैसे वे बस पोकर गेम खेल रही हों। सस्पेंस और बढ़ गया जब लिसा ने जैक को ऊपर ले जाकर अपने दिल का इजहार कर दिया। वह उसके साथ डेट पर निकल गई और इसी बीच उसकी बहनों ने मौका पाकर दादी को फिर से फ्रिज में लॉक कर दिया। शाम को जब लिसा और जैक लौटे तो घर अंधेरे में डूबा था, पावर कट हो चुका था। लिसा कैंडल लेने गई ही थी कि तभी जैक ने अचानक फ्रिज खोल दिया। ये देखकर लिसा शॉक में आ गई। वह दौड़कर आई और तुरंत फ्रिज का ढक्कन बंद कर दिया। अगले दिन कहानी और पेचीदा हो गई। दादी का एक पुराना दोस्त घर आया। उसने कहा कि वह पूरे 48 घंटे से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है, लेकिन ग्रैंड मदर को उसने एक झलक तक नहीं देखा। उसने साफ वार्निंग दी, अगर शाम 5 बजे तक ग्रैंड मदर बाहर न आई तो वह पुलिस बुलाकर उन्हें जेल भिजवा देगा। लिसा का डर अब पागलपन में बदल चुका था। उसने जल्दी जल्दी खुद को ग्रैंड मदर की तरह तैयार किया ताकि शाम को उस दोस्त को धोखा दे सके। ठीक 5 बजे वह बुजुर्ग फिर से आ गया। लिसा भले ही दादी की तरह सजी थी, लेकिन उसकी घबराहट चेहरे से साफ झलक रही थी। दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई, मगर किसी तरह बहाना बनाकर लिसा ने उसे घर से निकाल दिया। अब उन्हें साफ समझ आ चुका था कि दादी का शव फ्रिज में रखना अपने लिए मुसीबत मोल लेने जैसा है। उन्होंने तय किया कि दादी को किसी सेफ जगह पर ले जाना ही होगा। तीनों ने मिलकर दादी को वैन में डाला और फुल स्पीड से निकल पड़े। स्पीड ब्रेकर पर जोरदार झटका लगा और अचानक दादी की व्हीलचेयर वैन के दरवाजे से बाहर फेंक दी गई और फिर सबकी आंखें फटी रह गईं जब वह व्हीलचेयर दादी को लेकर मानो अपने आप वापस घर की तरफ दौड़ पड़ी।